हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवोल्यूशन टॉपिक, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एवोल्यूशन के अंदर जो सब टॉपिक्स आते हैं, दीज आर, फर्स्ट हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ के ओरिजिन में क्या क्या हुआ था या कैसे था, वो सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ पे टॉपिक्स का नेम देख लेते हैं। सेकंड है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म में थ्योरीज आई, उसके बाद क्या क्या एविडेंसेस थे इस एवोल्यूशन के रिगार्डिंग। और फिर हम देखेंगे कि अडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है। फिर हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन देखेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल भी देखेंगे। और फिर हम जो है एक ब्रीफ अकाउंट देखेंगे एवोल्यूशन का। एंड एट लास्ट हम लोग मैन का ओरिजिन देखेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड सबसे ज़्यादा जो है क्यूरियोसिटी वाला एक टॉपिक रहता है हमारे लिए, क्योंकि हम इसमें जान पाते हैं कि एक्चुअल में जो मैन है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, इतना तो हमें आइडिया है कि भाई मैन जो ह्यूमन है वो एप से इवॉल्व हुआ है, राइट। ये आइडिया तो हमें कहीं ना कहीं है, लेकिन क्या क्या उसमें स्टेजेस थी या कैसे क्या हो रहा था वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इस चैप्टर को। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। भाई ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या होती है? तो ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टडी होती है लाइफ फॉर्म्स की हिस्ट्री की, या फिर हम बोल सकते हैं एकदम सिंपल स्पष्ट भाषा में कि जो फ्लोरा एंड फौना में जो भी चेंजेस हुए हैं मिलियन ऑफ ईयर्स में अर्थ पर, तो उन सब की जो स्टडी है उसी को हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो ये हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन हो रहा है या लाइफ का ओरिजिन जो हो रहा है, वो उसको समझने से पहले हमें अर्थ का एवोल्यूशन समझना पड़ेगा। और अर्थ के एवोल्यूशन से पहले हमें जो है गैलेक्सी का मतलब पढ़ना पड़ेगा एवोल्यूशन। और उससे भी पहले हमें सबसे पहले जो एवोल्यूशन हमें पढ़ना पड़ेगा वो होगा यूनिवर्स का एवोल्यूशन, राइट। इसके रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हैं। ठीक है, काफ़ी सारी आपको थ्योरीज यहाँ पे इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। हम सबसे पहले जो है ओरिजिन किसका पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्स का। यूनिवर्स के बाद गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद अर्थ, अर्थ के बाद लाइफ का ओरिजिन। तो इसी सीक्वेंस को हम लोग जो है फॉलो करते हैं ओरिजिन को समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बात बताई गई है कि जब भी आप किसी क्लियर नाइट में स्टार्स की तरफ देखते हो, स्टार्स मतलब जब भी हम जो है स्काई में स्टार्स देखते हैं, तो एक्चुअली हम लोग प्रेजेंट में ना देखते हुए हम लोग पास्ट में देख रहे होते हैं। अब ऐसा क्यों कि हम जो है यहाँ पे पास्ट में देख रहे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो स्टार्स हैं, ठीक है, जो स्टार्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, यानी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं स्टार्स। तो स्टार्स को जो है उनकी जो लाइट एमिट होती है उन स्टार्स की, उसको ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। मतलब 100,000 मिलियन बिलियन, इतना नहीं, ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है स्टार्स की लाइट को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए। और दूसरी बात रही कि इसमें जो टाइम लगता है वो मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर्स को कवर करना मिलियन ऑफ ईयर्स में, तो ये कितना बड़ा डिस्टेंस है, राइट। तो इसीलिए जो हमारे पास जिस स्टार को हम आज देख रहे हैं, एक्चुअली उसकी जो जर्नी थी, उसकी जो लाइट एमिट हुई थी, वो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले हुई थी और उसे हम आज देख पा रहे हैं। तो एक्चुअली जब भी हम स्टार्स की तरफ देखते हैं तो हम पास्ट में पीप कर रहे होते हैं, हम पास्ट देख रहे होते हैं। देन यार यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो स्टेलर डिस्टेंस है उसको भी लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। सिर्फ स्टार्स ही अर्थ से दूर नहीं है, बल्कि अगर दो स्टार्स की बात की जाए, ठीक है, अगर हम बात करें कि एक स्टार ये रहा और एक स्टार ये रहा, ये जो दो स्टार्स हैं ये भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होते हैं। इतनी दूरी होती है इनकी कि जो इनका डिस्टेंस होता है उसे हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। स्टेलर डिस्टेंस होता है दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस। आई होप दिस इज़ क्लियर कि जो स्टार्स हैं वो उनकी लाइट जो है पास्ट में एमिट हुई थी और मतलब उसको हम आज देख रहे हैं। तो जो भी चीज़ हम अपनी इमीडिएट सराउंडिंग में देखते हैं, ठीक है, लेट्स से हमारे लेट्स से आई हैव ड्रॉन दिस, तो ये मैंने कोई भी एक ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया रैंडमली, तो
इसे हम अभी के अभी देख पा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इमीडिएट सराउंडिंग में प्रेजेंट हो रहा है। या फिर इससे भी अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, हमारे आसपास कोई भी चीज़ पड़ी है, बुक है, पेन है, पेंसिल है, तो वो हमारे इमीडिएट सराउंडिंग में है, इसीलिए वो उसे हम प्रेजेंट टाइम में देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम स्टार्स को देख रहे हैं तो हम लोग एक्चुअली पास्ट में देख रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइट को ट्रेवल करने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर्स लगते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात आती है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की हिस्ट्री में जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो काफ़ी ही ज़्यादा यूनिक एक इवेंट है, काफ़ी ही एक अलग सी बात है। और दूसरी रही बात यूनिवर्स की, कि जो यूनिवर्स है वो वास्ट है, यानी कि यूनिवर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब हम जो है यूनिवर्स के कितना बड़ा है इसको समझाने के लिए एक लाइन यूज़ करते हैं यहाँ पे, इस चैप्टर में यूज़ की गई है। और वो लाइन क्या है कि एज कंपेयर टू यूनिवर्स अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। अब ये स्पेक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्पेक होता है पॉइंट साइज या पॉइंट होना। तो यूनिवर्स के साइज के कंपैरिजन में जो अर्थ है उसका साइज पता है कितना है? उसका साइज है एक बिंदु समान। जैसे कि ये पूरा का पूरा ये यूनिवर्स है, अब ये पूरे यूनिवर्स में अर्थ जो है वो एक ऐसे पॉइंट के जितना है। सोचो कि यूनिवर्स कितना वास्ट, कितना ह्यूज है। अब रही बात कि यूनिवर्स कब ओरिजिनेट हुआ था, तो यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ था 20 बिलियन ईयर अगो। 20 बिलियन साल पहले जो है यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था, ठीक है। और यूनिवर्स के अंदर क्या है? यूनिवर्स के अंदर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं, यानी यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं। अब गैलेक्सीज के अंदर क्या है? गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स मिलते हैं हमें, और हमें मिलते हैं क्लाउड्स, जो कि किसके होते हैं? गैस एंड डस्ट के। और मिल्की वे गैलेक्सी हम सब जानते हैं। सो जो गैलेक्सी है उसमें स्टार्स भी होते हैं और साथ ही क्लाउड्स होते हैं जो कि गैस एंड डस्ट के होते हैं। और यहाँ पे ये लाइन फिर से लिख रखी है, एज कम्पेयर टू साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ स्पेक। के यूनिवर्स के साइज के कंपैरिजन में अर्थ जो है वो एक बिंदु समान है। उसके बाद आता है बिग बैंग थ्योरी। भाई बिग बैंग थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो जो बिग बैंग थ्योरी है वो एक्चुअली यूनिवर्स के ओरिजिन को समझाती है। कैसे समझाती है? तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई एक डेंस एंटिटी थी जिसका थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, और ये जो एक्सप्लोजन था ये बहुत ज़्यादा ह्यूज था, और इसी एक्सप्लोजन से हमें जो है यूनिवर्स मिला। और ये जो एक्सप्लोजन है इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बैंग, और ये एक्सप्लोजन काफ़ी ह्यूज था तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बिग बैंग, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लोजन हुआ था ये फिजिकल टर्म्स में बिल्कुल ही अनइमेजिनेबल है, मतलब इतना सोचा भी नहीं जा सकता कि कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा। तो इसी से यूनिवर्स एक्सपांड हुआ और टेम्परेचर कम होने लगा, हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसेस बनने लगी। मतलब पहले इनिशियली सिर्फ यूनिवर्स था, फिर इस यूनिवर्स में हाइड्रोजन, हीलियम ये सब यहाँ पे बनने लगे, ठीक है। और गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं। अब यूनिवर्स तो बन गया, कैसे बना? एक डेंस एंटिटी के थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से बन गया। अब उस यूनिवर्स में क्या हुआ? ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से जो भी गैसेस आई, हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो हाइड्रोजन हीलियम थी ये गैसेस कंडेंस होने लगी, और इन्होंने ही फर्दर जाके जो है गैलेक्सीज बना दी, जो कि आज हमारे प्रेजेंट यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। जो हमारा सोलर सिस्टम है, इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। उसमें जो अर्थ है वो कब बनी थी? तो माना जाता है, यहाँ पे बताया गया कि अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर साल पहले बनी थी। यूनिवर्स कब बना था? 20 बिलियन ईयर पहले बना था, और जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर पहले बनी थी। जो अर्ली अर्थ थी, अब उसके बारे में बताया गया है कि अर्ली अर्थ पे ना तो कोई एटमोसफियर था, ठीक है, और जो भी हमारे पास मोल्टन मास था अर्थ के सरफेस पे, उसमें से कुछ जो थी चीज़ें रिलीज हो रही थी, जैसे वाटर वेपर हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है। अब जो भी हमारे पास वाटर वेपर थे, मतलब जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे, उसमें क्या हो रहा था? अब कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई ओजोन नहीं थी इनिशियली, तो यूवी रेज सीधे आ रही थी अर्थ पे, और यही यूवी रेज जो सन से आ रही थी ये वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तोड़ रही थी। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का फर्दर क्या हो रहा था? हाइड्रोजन जो थी वो तो एस्केप हो रही थी, जिसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर जो था वो रिड्यूसिंग हो रहा था,
और जो ऑक्सीजन थी, ये जो भी हमारे पास मोल्टन मास से मिला अमोनिया एंड मीथेन था, उसके साथ कंबाइन होके ये ऑक्सीजन वाटर दे रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड दे रही थी और ऐसे ही कुछ और दे रही थी। तो यहाँ पे जो फिर वाटर बन रहा है, इसको फिर यूवी रेज ब्रेक कर रही थी, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन रही थी, हाइड्रोजन एस्केप होकर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बन रहा था, ऑक्सीजन से अमोनिया मीथेन से के साथ मिलके फिर वाटर बन रहा था, और ये चीज़ें मतलब होती जा रही थी। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें बताया गया है कि भाई क्या क्या हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यूनिवर्स बनने के बाद कैसे गैलेक्सीज का बनना हुआ, और कैसे गैलेक्सीज के बनने के बाद अब हम अर्थ पे आए हैं कि भाई अर्थ कैसे बनी, मतलब अर्थ पे जो आज एटमॉस्फेयर है, आज जो ऑक्सीजन है, वो कैसे आई। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि भाई हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। तो धीरे धीरे क्या हुआ होगा यहाँ पे हम देखेंगे। सो कुछ ऑक्सीजन जो थी उसने मिलकर ओजोन लेयर बनाई धीरे धीरे, ठीक है। और अर्थ का टेम्परेचर जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा। मतलब इनिशियली जो था अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, ठीक है। इनिशियली क्या था, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर था ऑन अर्ली अर्थ। लेकिन फिर वो टेम्परेचर धीरे धीरे जो है कम हुआ, फेल हुआ, एंड ग्रेजुअली जो थी रेन, टोरेंशियल रेन जो है, मतलब वो जो वाटर वेपर थे वो रेन की फॉर्म में गिरने लगे। और जो भी अर्थ पे डिप्रेशन होंगे, यानी ये अर्थ का सरफेस है, जो भी यहाँ पे डिप्रेशंस रहे होंगे, इन डिप्रेशंस में जो थे हमारे पास यहाँ पे डिप्रेशंस में वाटर जो है मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फिल होने लगे होंगे। तो इसी से जो थे आज प्रेजेंट डे जो भी हमारे पास, मतलब जो प्रिमिटिव ओशियंस थे वो इसी तरह से बने थे, ठीक है। और अब यहाँ पे बताया गया है कि ठीक है, अब अर्थ बन गई, अब लाइफ कब आई। लाइफ जो थी वो 4 बिलियन ईयर एगो आई थी, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लाइफ है वो अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन साल बाद आई थी, ठीक है। अब ये तो बात हो गई, एक बात हो गई हमारे पास कि अर्ली अर्थ पे कैसा एटमोसफेयर था, क्या क्या बातें थी, ठीक है। और किस तरह से लाइफ जो है कब आई, है ना। और इसको और भी ज़्यादा हमें डेप्थ में देखना है, ठीक है। लेकिन इससे इसके बाद हमें यहाँ पे बता रखा है कि एक और मान्यता है कि लाइफ कैसे आई। अब बहुत सारी थ्योरीज थी कि भाई लाइफ जो है फर्स्ट फॉर्म कैसे आई, कहाँ से आई। तो कुछ साइंटिस्ट जैसे एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं ना, उनका बिलीव ये था कि जो लाइफ है वो आउटर स्पेस से आई है। अब कैसे आई है आउटर स्पेस से, उनका मानना था कि कुछ ना स्पोर्स जो थे वो अलग अलग प्लैनेट्स पे आए थे आउटर स्पेस से, मतलब आउटर स्पेस में से कुछ स्पोर्स आए जो कि यूनिट ऑफ लाइफ थे, और वो अर्थ में भी आए, ठीक है। तो जो वो स्पोर्स थे वो अलग अलग प्लैनेट्स में आए, और उन प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट अर्थ भी था। तो इन्हीं स्पोर्स से जो है फर्दर फॉर्मेशन होगी लाइफ की। सो इस आइडिया को हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक पैंसपर्मिया थ्योरी। ये जो पैंसपर्मिया है ये स्टिल एक फेवरेट आइडिया है एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई कि जो फर्स्ट लाइफ थी वो कहाँ से आई। तो फर्स्ट जो है हमारे पास ये बात जो है एस्ट्रोनॉमर्स की है कि वो मानते थे कि स्पोर्स की फॉर्म में आउटर स्पेस से लाइफ आई। अब दूसरी बिलीफ क्या थी, दूसरी बिलीफ थी ज़्यादा समय तक ये बिलीफ चली कि जो लाइफ है वो डिकेइंग एंड रॉटिंग मटेरियल मैटर से आती है, जैसे स्ट्रॉ हो गया, मड हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से आई है। ये जो थ्योरी थी कि लाइफ नॉन लिविंग थिंग से आई है, इसको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोलते हैं, या फिर ए बायोजेनेसिस बोलते हैं, या फिर ऑटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी काफ़ी टाइम तक चली, लेकिन फिर इस थ्योरी को डेफिनेटली कोई ना कोई आता है जो इस इम्प्रूवमेंट्स करता है ना, अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की वो थे लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर जो थे उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया। तो उसके थ्रू उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, हमें बताया कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से ना आके प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, यानी कि जो लाइफ ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी से नई लाइफ बन रही है, ये उन्होंने बताया, ठीक है। लेकिन ये नहीं वो बता पाए कि जो फर्स्ट, जो भी कोई मतलब प्री एग्जिस्टिंग आप बोल रहे हो, वो प्री एग्जिस्टिंग भी कहाँ से आया, ये कोई नहीं बता पाया अभी तक के लिए, ठीक है। सो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, जो लुइस पास्चर थे, लुइस पास्चर ने क्या किया, फ्लास्क लिए जो कि प्री स्टरलाइज्ड थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुगर सिरप लिया, उसमें उसमें किल्ड यीस्ट ली, ठीक है। और दो फ्लास्क थे, एक फ्लास्क जो था दो फ्लास्क थे, जैसे कि अगर बात की जाए तो एक फ्लास्क तो ऐसा था, ठीक है, ओपन नेक, एक फ्लास्क ऐसा था। वहीं पे एक दूसरा फ्लास्क था जो कि कुछ ऐसा था। ये जो फ्लास्क है इसको स्वान नेक फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। सो ये एक फ्लास्क है,
लेट्स से दिस इज ए फ्लास्क और ये एक बी फ्लास्क है। तो जो लुइस पास्चर थे उन्होंने ये बी वाला फ्लास्क लिया था, ठीक है, और ये ए वाला भी लिया था। और ये दोनों ही प्री स्टरलाइज्ड थे, इनमें किल्ड यीस्ट का इस्तेमाल किया था। तो हमें पता है कि एयर में एयरबॉर्न ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो जब भी एयरबॉर्न ऑर्गेनिज्म जो थे ओपन फ्लास्क यानी ए फ्लास्क के कांटेक्ट में आ रहे थे तो वहाँ पे हमें वो देखने को मिल रहे थे। लेकिन वहीं पे बी फ्लास्क में एस शेप्ड होने की वजह से यहाँ पे जो था एयर से कांटेक्ट टूट रहा था, तो एयरबॉर्न ऑर्गेनिज्म फ्लास्क के अंदर नहीं आ पा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ नहीं बनी बी फ्लास्क में, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने डिसअप्रूव किया कि अगर आप बोल रहे हो कि भाई नॉन लिविंग और थिंग से जो है लाइफ आ रही है, तो दोनों ही में ही मैंने किल्ड यीस्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन एक में ऑर्गेनिज्म बन गया, लाइफ बन गई, दूसरे में नहीं बनी, ठीक है। तो ये कहना गलत है कि लाइफ जो है वो किल्ड ऑर्गेनिज्म से या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रही है। लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से आ रही है, जैसे ए फ्लास्क में जो एयरबॉर्न ऑर्गेनिज्म से थे उसमें से ही लाइफ आई थी। तो ये बात उन्होंने बताई। सो जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी इसको डिसमिस कर दिया गया। और ठीक है, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता लग पाया कि जो फर्स्ट लाइफ थी अर्थ पे वो क्या थी और कैसे वो आई, ठीक है। सो यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया and I hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos and the next part of this chapter. So till then, thank you.